यूपीएससी में, है ना। एक किसमें कार्बोक्सिलिक मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और अमीन, है ना, इन पे ही हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ना। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ हो सकता हो, देखो अल्कोहल वगैरह भी लगा के दे दे, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या अल्कोहल और हेलोजन भी लगा के दे सकते हैं। तो कम से कम हमको प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह तो इन सब का आना चाहिए, और इनके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज हो रहे हैं, है ना, वो इतनों के तो आने ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता हो कि ऐसा कुछ ना कुछ आ जाए, है ना। तो देखो, एक तो हमारा COH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका तो हमें जितना भी काम में आएगा सब में इसका सफिक्स ही काम में आएगा, है ना, प्रीफिक्स काम में कुछ आएगा ही नहीं, इसकी हमको कोई ऐसे जरूरत नहीं। तो सफिक्स क्या होता है, ऑइक एसिड, है ना, ऑइक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना? फिर इसमें हो सकता है देखो ईस्टर का भी कभी कभी जरूरत पड़े नेमिंग की, है ना। तो देखो इतनों के हमको ये करने हैं। अब COH का IUPAC नेमिंग, बाकी तो चैप्टर तो सभी करा दिए हैं। हाँ, वो दूसरी दूसरी लिंक भेजी थी वापस से। हाँ, तो देखो COH का क्या होता है, ऑइक एसिड। ठीक है, दो ईस्टर का जो नाम होता है वो हम इसमें OAT लगाते हैं, लेकिन इसके जो नेम है वो ऐसे लिखते हैं ना, अल्काइल अल्केनोएट। ठीक है, इस टाइप से नाम लिखते हैं। ठीक है, ईस्टर के। तो ईस्टर के देखो पहले ही थोड़ा सा अलग से इसकी दो चार, है ना, हमको लिख के देखने पड़ेंगे, है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। तो चलो इधर पहले ईस्टर की, है ना, कहीं दूसरे पेज पे कर लो, साइड वाले पेज पे ईस्टर के। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा आ गया CH3CH2COO CH3, है ना, इस टाइप का आ गया। तो सबसे पहले तो वो ईस्टर पहचानना ही, है ना, कि दो सील ओ लगे हुए हैं और एक फिर अल्काइल ग्रुप होगा, है ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O और फिर इधर आ, ना, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ आते हैं। ठीक है, और ये बीच में आता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ H आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईस्टर हमको पहचानना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें कीटोन और ईस्टर में भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है तो हम इसको कीटोन समझ लें, या कार्बोक्सिलिक एसिड में या इनमें कीटोन एल्डिहाइड में, ना, तो ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O के बाद सीधे CO तो कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O के बाद H है तो एल्डिहाइड होता है ना, C डबल बॉन्ड O के बाद O है फिर H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, O और फिर C है तो ईस्टर, है ना, या C डबल बॉन्ड के बाद Cl है तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है कि C डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, उससे होता है ना, नहीं तो बहुत ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, है ना, उस टाइप वाले क्वेश्चंस में। जैसे ये एक ऐसा मैंने भी अभी जो दिए थे उसमें ऐसा, है कि इसका NaBH4 से करना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ना, तो NaBH4 जो होता है वो सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करता है ना, उनको रिड्यूस करता है, ईस्टर वगैरह को नहीं करता, है ना। और वो फिर क्या है, कई बार ऐसा नहीं देखे इस ढंग से देते ऐसे, तो इसमें और कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इसको भी यहाँ भी OH लगा देते हैं कुछ, है ना, तो लेकिन इसमें सिर्फ इधर लगेगा OH, यहाँ नहीं लगेगा, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ ऐसा होगा CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ऐसा नाम होगा। इसमें इनमें और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें साइक्लिक वालों में ऐसा, ये मान लो ये इस टाइप का,
साइक्लिक में और ज्यादा हम इसको कीटोन समझने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्डों के साथ ऐसा ओ लग गया तो ये कीटोन तो हो ही नहीं सकता, ये कीटोन है ये वाला, ठीक है ना। ये ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं काफी सारी। तो इसको भी फिर NaBH4 से करेंगे तो सिर्फ, है ना, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी ये वाला दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ यहां पर OH लगेगा, ठीक है ना, उधर नहीं लगेगा। तो ये ऐसे ध्यान रखना है हमें, हाँ? कि ईस्टर है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है, क्या है ना, फिर उसके हिसाब से करना, ठीक है। तो ये NaBH4 के ऐसा कुछ आ सकता है इस टाइप से, ठीक। तो आप देखो ईस्टर अकेले का जब नाम देना होता है तो ईस्टर में ये जो O से इधर वाला ये जुड़ा रहता है, इसको तो सिर्फ अल्काइल लिख देते हैं, है ना, जो भी, जैसे CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, ऐसा लिख देंगे। और ये वाली साइड में जो होगा, है ना, इसके आगे OAT लगाते हैं। तो इधर जैसे कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल किसके लिए लगाया है, इस वाले के लिए, है ना। और ये 3 कार्बन तो प्रोपेन O8, ये ऐसा नाम, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, इस टाइप का नाम। या जैसे आप ऐसा लिखा हो इथाइल इथेनोएट, तो इथाइल इथेनोएट मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए OAT लगा तो मतलब ईस्टर तो है ही वो, ठीक है, तो ऐसा तो है। और जो सबसे पहले इथाइल लगा हुआ है वो यहां लगेगा ये, और इथेनोएट मतलब यहां 2 कार्बन होने चाहिए इंक्लूडिंग दिस, तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट ना, ऐसे ऐसे इसके नाम हमको देना पड़ेंगे, ठीक है। या ऐसे देखो, एक बार एक हमारे उसमें लिखा हुआ है कुछ इथाइल बेंजोएट ना, तो AT लगा हुआ है, इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड O है, और इधर क्या लगा हुआ है, C2H5, ये तो ये इथाइल हो गया, और बेंजोएट मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है, हाँ, तो ये हो गया इथाइल बेंजोएट, ठीक है, दिस इज इथाइल बेंजो, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये नाम दिया हुआ भी है हमारे उसमें एक में, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, तो हमको पता होना चाहिए क्या है, ठीक। ऐसे सिंपल ही आएंगे, देखो अभी, है ना, कोई ज्यादा वैसे नहीं आएंगे, एकदम नॉर्मल नॉर्मल नाम का यूज आएगा, ठीक है, वो हमें आना चाहिए, ठीक। तो देखो ऐसा ईस्टर का थोड़ा सा हमने इस ढंग से अलग से करा, ठीक है। अब वो दूसरे कुछ लगा हो तो फिर वो प्रीफिक्स और वो अलग बात है ना। जैसे ये है, इधर ये OH आ गया, तो इधर वाले को तो मिथाइल कर देंगे, फिर 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, ऐसा हो जाए ना, क्योंकि OH जब होता है तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, ठीक। तो देखो ऐसे हम इनको यूज करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं ना, बहुत आसान से ही नेमिंग रहती है उसमें। फिर इसके बाद जैसे वो हमको जो मेन काम में आने वाला है वो तो एल्डिहाइड, ये CN वाला थोड़ा सा CN, है ना, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल ना, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल, और इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, ठीक है। मतलब जब इससे हायर प्रियोरिटी वाला ग्रुप लगा रहेगा तो इसको साइनो बोलेंगे, और जब ये खुद ही रहेगा तो नाइट्राइल, तो जब ये खुद ब्रांच में है तो साइनो, है ना, और मेन है तो नाइट्राइल, साइनाइड नाइट्राइल ये एक ही चीज होती है, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा मेन काम का है वो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो या एल्डो ना, ये वर्ड यूज होता है, ठीक। और इधर एल लगाते हैं। कीटोन के लिए ONE होता है, या इधर ऑक्सो या कीटो ही हो जाता है, ठीक है। NH OH के लिए, है ना, हाइड्रोक्सी
और इधर क्या हो जाएगा, OL, ऑल। NH2 के लिए है ना क्या होगा, अमीनो, ना प्रीफिक्स में अमीनो और सफिक्स में अमीन, ठीक। फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो इसमें EN एंड YN रिस्पेक्टिवली, ठीक है, EN या YN लगता है, ठीक है। ये तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, अल्केन का अल्कीन हो जाएगा, है ना, अल्केन का अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। वहां AN को हटा के EN लगाना है और YN लगाना है, ठीक है, अल्कीन में। तो ये हमारे इतने काम के, इसके बाद आते हैं हमारे सब ये हेलोजन, है ना, ये सब इसके बाद में आते हैं, ठीक है। या एक थोड़ा सा इसका भी कर लो, OR, है, तो इसको अल्को ऑक्सी बोलते हैं, है ना, ईथर वाला जो रहता है ना, ये कभी अब आपको साइड चेन वगैरह में आए तो इसको अल्को ऑक्सी, जैसे OCH3 तो मिथो ऑक्सी, है ना, OC2H5 इथो ऑक्सी, ऐसे नाम है ना। और हेलोजन के तो क्या हेलो बोल देते हैं, Cl Br, है ना, F, तो इनको हेलो बोलेंगे ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इस टाइप के होते, ठीक है। NO2 को नाइट्रो, है ना, बस इतने में हमारा काम हो जाता है ना, इतने काफी है, ठीक। तो ये कुछ, और ये उसी पे लिखा हुआ है प्रियोरिटी ऑर्डर से ही है ना, इतने ग्रुप की यही प्रियोरिटी, ठीक है। ये और ऐसा नहीं कि बस इतने ग्रुप होते हैं, बहुत COCl होता है, CONH2 बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर नाम इनके काम में आते हैं, है ना, वो वाले हमने लिखे, है ना। बाकी CONH2 को तो अमाइड बोल देंगे, COCl को ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कम काम में आते हैं, ये ज्यादा है, ठीक। तो अब इनकी हम लिख सकते हैं, है ना। आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, है, तो अब कुछ हम एग्जाम्पल्स करते हैं। तो सबसे पहले एक दो ऐसे बता जो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे साइक्लिक है ये, और इस पर ऐसे ये CHO लगा, ठीक है, तो इनका ये थोड़ा सा नाम अलग होता है ना? इनमें AL वगैरह नहीं लगाते, है ना? इसको क्या लिखेंगे, ये पूरे को कार्बल डिहाइड लिखते हैं, क्योंकि इनमें ये जो नॉर्मल साइक्लिक, बेंजीन वाला नहीं, बेंजीन में तो बेंजल डिहाइड बोलेंगे, लेकिन जो ये नॉर्मल साइक्लिक है ना, इससे भी आए हुए हैं बोर्ड में, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, ऐसा नाम है, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, ठीक है ना। तो इस टाइप का नेम दो, इसमें अभी हमारे लिए चांस इसी का ही पूछने का, है ना, ठीक है। और उसका होगा तो उसको मतलब COH आ जाएगा तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा ऐसे अलग ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि जब तक उसको नंबरिंग नहीं होती तब तक हम ऑइक एसिड या AL ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लेकिन जो बेंजीन पर होते हैं तो फिर हम नाम लिख देते हैं ना, बेंजीन के लिए हमने अलग से नाम दे ही रखे कि इसको हम बेंजल डिहाइड बोल देंगे, है ना, इनके IUPAC नेम अलग से ही दे रखे, ठीक है। बेंजीन पे COH है तो बेंजोइक एसिड बोलेंगे, है ना, तो ये एरोमेटिक के अपने अलग होते हैं, बेंजीन पर OH है तो फिनॉल बोलेंगे, है ना, बेंजीन पर हमारा OH लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, ये तो सबको पता ही है। NH2 लगा है तो क्या बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन, है ना, एनिलीन, ठीक है। तो ये बेंजीन वाले एरोमेटिक का अपना अलग होता है सिस्टम, ठीक है, एलिफेटिक का अपना अलग सिस्टम होता है। एलिफेटिक में ऐसे साइक्लिक में आए तो इस टाइप से हम इसको कर सकते, ठीक है,
ठीक, चलो अब देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस IUPAC के जो पहले आए हुए हैं उनको ही पहले करते हैं, या कोई सा डाउट हो तो वो डाउट पूछ लेना। तो जैसे ये आए हुए हैं कुछ कुछ इसमें कि बेंजीन के ऊपर ऐसा लगा हुआ, तो बेंजीन लिखा हुआ है और इसके ऊपर CH2CHO है ना, CH2CHO, और ऐसे ये Br दिया हुआ, ठीक है। तो देखो जब इस टाइप का है कि बेंजीन भी है और नॉर्मल ऐसे चेन भी है, ठीक है, तो हमको ये डिसाइड करने पड़ेगा कि ये एरोमेटिक है कि नॉर्मल वाला। तो यदि बेंजीन पे डायरेक्टली लगा होता फंक्शनल ग्रुप, जैसे CHO डायरेक्टली लगा होता, तो ये बेंजल डिहाइड हो जाता, ठीक है, उससे नेमिंग होती है। लेकिन ये एक कार्बन के बाद लगा हुआ है, इधर लगा हुआ, तो ये नॉर्मल ये वाली चीज हो गई, ठीक है, ऐसे ये नॉर्मल हो गई, ठीक। और ये ब्रांच होगी, ये क्या हो गया, ये ब्रांच होगी। तो इसमें मेन नंबरिंग क्या होगी, 1 2, ठीक, और ये पूरा ब्रांच हो जाएगा। जब बेंजीन ब्रांच में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल ना। बेंजीन जब ब्रांच में होता है तो जैसे आप उधर मिथाइल और ये सब बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है। तो ये ब्रांच वाला फिनाइल, लेकिन अब क्या है, एक और लगा हुआ है इसमें Br, तो फिर अब ब्रांच की ब्रांच भी है, तो ऐसे 1 2, जहां से ये मेन जुड़ा हुआ है इसी कार्बन को 1 देना पड़ेगा और फिर ये 2, ठीक। तो अब देखो ये मेन वाला कौन सा है, 2, सेकेंड कार्बन। अब इस सेकेंड कार्बन पर फिनाइल लगा हुआ है, लेकिन उस फिनाइल में भी एक Br लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 ब्रोमो फिनाइल, ठीक है। फिनाइल पे कुछ लगा है तो उसके पहले उसको लिख दो, है ना, 2 ब्रोमो फिनाइल, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल ना। तो 2 ब्रोमो फिनाइल इथेनॉल, है ना, ये नाम हो गया इसका, 2 और ब्रैकेट में 2 ब्रोमो फिनाइल, और फिर क्या हो गया, इथेनॉल, है ना। ऐसे देखो नाम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच ये है और इसकी फिर एक और ब्रांच होगी, ठीक है। तो जब भी ब्रांच की ब्रांच होती है तो नंबर 1 इसी को देना पड़ता है, ठीक है, जिससे मेन से जो जुड़ा हुआ है ना। मेन हमने कैसे पहचाना कि ये बेंजीन पे डायरेक्टली CHO नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको ऐसा देंगे। यदि इसी की जगह मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ये CHO लगा होता, ऐसे फिर Br लगा होता, है ना, और ऐसे CH3 लगा होता, ठीक है, तो फिर हमारा इसका पूरा नाम अलग हो जाता। तो बेंजीन पे डायरेक्टली CHO लग गया, तो अब क्या हो गया, बेंजल डिहाइड हो गया, है? तो अब ये सब बेंजल डिहाइड से होगा, ये पूरा तो बेंजल डिहाइड हो गया। अब इसी को 1 देंगे जिससे CHO जुड़ा हुआ है। अब जो नंबरिंग होगी वो बेंजीन के अंदर अंदर होगी, तो 1 2 3, है ना। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजल डिहाइड, ये इसका नाम, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजल डिहाइड, 3 मिथाइल और बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो जब बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़ा होता है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप हो रही, तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है, अलग ही कंपाउंड हो जाता है ना, फिर वो ये कंपाउंड नहीं रह जाता, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक। तो उसका नाम फिर आप उस ढंग से दे देते हैं, ठीक है, आया समझ में आया, है ना। तो देखो ऐसे इसका क्या कर देंगे, हम नाम कर देंगे, जैसे इसमें एक इस टाइप का और दिया हुआ है कि बेंजीन पर CHO और एक जगह OCH3 लगा हुआ है ना, बेंजीन पे CHO और OCH3, है ना, ऐसे लगा हुआ, ये बेंजीन पर CHO और इधर OCH3, तो हमको पता है OCH3 मतलब ये वाला हो गया, अल्कोऑक्सी, है ना, OCH3 मतलब अल्कोऑक्स, और बेंजीन पर CHO मतलब बेंजल डिहाइड, तो 1 2 3 4,
तो हो गया 4 मिथोऑक्सी बेंजल डिहाइड, बस इसका नाम हो गया ना, 4 मिथोऑक्सी बेंजल डिहाइड, 4 मिथॉक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो देखो ऐसे इसका हम क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। ठीक आया, समझ में आया है ना। मान लो जैसे ऐसा दिया हुआ है CH3 CH OH CH CH3 CH, ये ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा नॉर्मल वो हो गया है ना, अल्काइल वाले हो। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रियोरिटी का ग्रुप कौन सा है, OH और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ज्यादा प्रियोरिटी का होता है ना। तो जो ज्यादा प्रियोरिटी का होता है उसका तो हम क्या लेंगे, सफिक्स AL लेंगे ना, ये एल्डिहाइड हो गया। और बाकी सबके क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, OH का प्रीफिक्स करेंगे। और जो ज्यादा प्रियोरिटी का होता है उसको ही कोशिश की जाती है, नंबरिंग कॉर्नर से होती है लेकिन उसको कम नंबर देने की कोशिश कर। तो ये 1 2 3 4 है ना, ये हो गया 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा अब इसका, अब ये दो ब्रांच है, एक CH3 हो गया और एक OH हो गया, ये दोनों ब्रांच हो गए। अब दो ब्रांच है तो इनका हम नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो CH3 को तो क्या बोलते हैं, मिथाइल, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, है ना। तो पहले क्या आएगा, M आएगा कि H आएगा। तो इसलिए पहले किसको लिखेंगे, इसको 3 हाइड्रोक्सी है ना, 2 मिथाइल, और ये 4 है तो ब्यूटेनल, है ना। एक बस पहला लेटर कैपिटल लिखना, बाकी सब स्मॉल ही लिखना है पूरे उसमें, है ना। और जो ये हमारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू है ना, और अल्फाबेट। अब देखो जैसे अब ये दे CH3 होल ट्वाइस CH NH2, अब देखो इसका नाम है ना, CH3 होल ट्वाइस CH NH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NH2 मतलब अमीन हो गया है ना, 1 डिग्री अमीन। और कैसा, 1 डिग्री। 2 डिग्री अमीन होता है तो सिर्फ NH आता है, और 3 डिग्री होता है तो सिर्फ N हो जाता है, बाकी सब अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल 1 डिग्री अमीन। तो कभी भी IUPAC में ऐसे कुछ लिखा हुआ हो तो उसको सबको ओपन करके लिखना पड़ता है। तो ये NH2 तो यही है, और ये CH, अब ये CH3 होल ट्वाइस का मतलब है इसी पे दो क्या लगे होंगे, CH3 लगे। ठीक है, जब CH2 होल ट्वाइस थ्राइस आता है तो चेन में होते हैं, और CH3 पे आता है तो हमेशा एक ही पे लगे थे। ठीक है, क्योंकि CH3 में 3 बॉन्ड पहले ही हो चुकी है। ठीक, तो जब भी CH3 पे ऐसा आए होल ट्वाइस होल थ्राइस तो एक ही कार्बन पे उन सबको लगाना। और CH2 पर आए, जैसे मान लो ऐसा हो जाता है, मान लो ये ऐसा आता CH3 CH2 होल ट्वाइस NH2, तो ये CH2 चेन में रहते, CH3 CH2 CH2 NH2, ऐसा हो है ना। ये दोनों में डिफरेंस होता है। CH3 पे होल ट्वाइस आया तो एक ही कार्बन पर दोनों CH3 लगा है, और वैसे आया है तो ऐसे करना। तो बस अब इसका क्या हो जाएगा, अब अमीन जो होता है ना, अमीन में खुद कार्बन है नहीं, तो कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और अमीन वालों को कम नंबर देने की कोशिश करेंगे कि कम आए। अब इसमें तो 3 ही कार्बन है और अमीन बीच वाले पे लगाए, तो आप जाओ तो इधर से 1 कर दो या इधर से 1 2 3 ऐसे दे दो। ऐसा नहीं करना है कि अमीन वाले को 1 देना ना, वो तब करते हैं ऐसे जब उसमें खुद में ही कार्बन लगा होता है ना, और वो कॉर्नर पे ही हो। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, CN है ना, अमाइड वगैरह ऐसे में होता है, बाकियों में नहीं होता, कीटोन में भी नहीं होता। कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट होती है हमेशा, है ना। नंबरिंग कभी बीच से नहीं करेंगे, ठीक है, कॉर्नर से करते, ठीक है।
हाँ, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप में खुद C डबल बॉन्ड हो, जनरली जो होता है कीटोन को छोड़ के, तो उसी को हम कोशिश करते हैं कि नंबर 1 देते, ठीक है, या उससे ज्यादा प्रायोरिटी का हो तो उसको देंगे, अदरवाइज। तो अब देखो, अब क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 वाले को बोलते हैं प्रोपेन, और किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा है, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। और ये था CH3 CH2 होल ट्वाइस NH2, तो ये सीधे प्रोपेन 1 अमीन हो जाता है ना, क्योंकि इसमें कॉर्नर वाले पर ही NH2 है, तो 1 2 3, तो हो जाता प्रोपेन 1 अमीन, है ना। तो देखो ये डिफरेंस आ जाता है, CH2 होल ट्वाइस होना और इस पर होना, ठीक है। अब एक दे रखा है C6H5NHCH3, C6H5NHCH3, ठीक है। तो इसमें देखो, अब ये NH है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अमीन है ना, ये 1 डिग्री नहीं। तो 2 डिग्री अमीन में मतलब इस नाइट्रोजन पर ही ये दोनों चीजें लगी हुई है, ये, और C6H5 मतलब बेंजीन की रिंग, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, जब बेंजीन पर डायरेक्टली N लगा हुआ है ना अमीन का, तो वो क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है ना, वो क्या होता है, एनिलीन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एनिलीन का ही डेरिवेटिव है ना। और अब ना एक तरफ नाइट्रोजन पे क्या लगा है, CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो नाइट्रोजन के केस में हम नाइट्रोजन को भी एज ए नंबर यूज करते हैं, है? तो ये क्या हो जाएगा, N मिथाइल, N मिथाइल और एनिलीन, ये इस टाइप का आ सकता है, 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के आ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन कैसे पहचाना, कि यदि बेंजीन पे डायरेक्ट ही N लगा हुआ है ना, तो वो एनिलीन होगा, ठीक है। तो उसको ऐसा, लेकिन यदि बेंजीन पर पहले कार्बन होता फिर NH2 होता तो वो नॉर्मल होता, वो बेंजीन फिर फिनाइल लिख के उसको ब्रांच हो जाता है ना, वो बेंजीन क्या हो जाता है हमारे लिए, ब्रांच जैसे ही हो जाता है, ठीक है। आया, समझ में आया। तो देखो इस ढंग से देखो इसको नाम कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, एक और होती, तो देखो अब उसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, एन फिनाइल एनिलीन लिख सकते हैं, हाँ, है ना, इस ढंग से भी लिख सकते हैं, एन फिनाइल एनिलीन लिख, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और नहीं तो डाई फिनाइल भी लिख सकते थे उसको, लेकिन डाई फिनाइल अमीन लिखना पड़ेगा, फिर एनिलीन नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर हो जाएगा तो डाई फिनाइल फिर एनिलीन, तो 2 3 3 हो जाएंगे फिर बेंजीन, है ना। तो या तो लिखो एन फिनाइल एनिलीन, है ना, यदि दूसरी भी बेंजीन करेंगे, या फिर डाई फिनाइल फिर अमीन ही लिख दो, वो NH2 को मतलब N को हमने अमीन मान लिया, उस अमीन पे 2 बेंजीन लगी, है ना, दोनों का मतलब एक है। देखो इसी टाइप का कीटोन में भी होता है ना, जैसे अब ये आ गया हमें, ये जो हमारा बेंजोफिनोन बोलते हैं जिसको, ये, ठीक है। तो अब इसमें फिर क्या है, दोनों ही फिनाइल फिनाइल मतलब दोनों बेंजीन गिरेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, बस इस कीटोन वाले को नंबर कर देते हैं 1, लेकिन अब वो क्या, अमीन में N है, C नहीं है, तो इसलिए नंबरिंग उसको कर नहीं सकते, इसलिए अमीन बोल दिया था। यहाँ पे अब हम क्या बोल देंगे, इसको 1 कर देंगे, और क्या नाम दे देंगे, 1,1 डाइफिनाइल और मिथेनोन कर देंगे, एक कार्बन का कीटोन, कीटोन में ON ही लगाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1,1 डाइफिनाइल और मिथेनोन, है ना, डाइफिनाइल मिथेनोन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा, और इसी की जगह बीच में NH होता
तो उसको लिख सकते थे डाइफिनाइल अमीन, है ना। तो ये पूछा, इसको इसका कॉमन नेम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंजोफिनोन, है ना। ये कई बार बता चुका हूं मैं ना, इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं कॉमनली। मगर आईयूपीएससी आए तो इसको ये लिखना है ना, आईयूपीएससी में इस ढंग का होगा, है ना। और यदि ये जो दूसरा है सी डबल बॉन्ड हो CH3 और फिर एक तरफ बेंजीन, इसका भी नाम देखो हमने करा है एसिटोफिनोन, है ना। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, अब देखो अब इधर 1 और इसके बाद ये एक और है, तो इसको भी नंबर कर देंगे अब, क्योंकि अब है ना दोनों तरफ ऐसे ही नॉर्मल अल्काइल चेन हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 फिनाइल इथेनोन, है ना। 1 फिनाइल इथेन, 1 भी लगा दो चलो, इथेन 1 हो, है ना। 1 नहीं भी लगाते तो 2 में बीच में ही लगाना पड़ता, हमें उधर वाले पे ही लगाना पड़ता है जिसके दोनों तरफ कार्बन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल इथेन 1 हो। ठीक है, आया समझ में। ऐसे देखो ये हो जाएगा। आप जैसे एक आध 3 डिग्री अमीन का कर लेते हैं, है ना। जैसे ये एक बुक में ही दे रखा है ये वाला CH3 CH2 होल ट्वाइस NCH3। तो देखो अब सिर्फ N है, तो इसका मतलब ये कैसा है, 3 डिग्री अमीन। NH होता है तो 2 डिग्री अमीन, NH2 होता है तो 1 डिग्री, ठीक है। और सिर्फ N है तो कैसा है, 3 डिग्री अमीन। तो अब ये देखो CH3 CH2 होल ट्वाइस, इसका मतलब N पर ही ये 2 बार लगाओ, ठीक है। N पे क्या लगा है, ये 2 बार लगाओ। और ये अब ये हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया इसमें, अभी तक तो क्या था, जैसे बेंजीन था तो वो फिर हमने उसको एनिलीन बोल दिया था, है ना। अब इसमें क्या होगा, जो बड़ी वाली चेन है वो मेन मानेंगे और छोटे छोटे वालों को क्या मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। अब इसमें 2 सेम नंबर की हैं, तो उसमें से कोई एक ले लो, ये 1 2, तो ये इथेन अमीन तो हो गया है ना। अब ये दोनों ब्रांच हो गई। अब ब्रांच में भी अल्फाबेटिकल लिखते हैं, तो एन इथाइल एन मिथाइल, है क्योंकि इसी पे दोनों लगे हुए, एन इथाइल एन मिथाइल और इथेन 1 अमीन, या इथेनामाइन भी लिख दोगे तो चल जाए, ठीक है। तो देखो ये ऐसे नाम हो, है ना। यदि मान लो एक 3 वाली होती तो फिर उस प्रोपेन अमीन हो जाता, है ना। इस ढंग से हम इसको नेमिंग कर देते हैं। आइसोमर्स ने, आइसोमर ऐसे भी इधर नहीं पूछते। तो जैसे लिखा है 2 फिनाइल इथेनामिन, 2 फिनाइल इथेनामिन कैसा बनेगा, 2 फिनाइल इथेनामिन। तो जब भी नेम से बनाना है स्ट्रक्चर, तो हमेशा जो बाद में लिखा होता है उसको पहले बना, ठीक है। नाम लिखते समय शुरुआत से लिखते हैं, ब्रांच को पहले, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना हो तो जैसे लिखा है 2 फिनाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो इसका मतलब इथेन अमीन पहले बना, CCN, बस ऐसा लगा लो। आपको कितने डिग्री है वो बाद में सोचेंगे, है ना। पहले CCN इतना सा लगाओ, ठीक है। अब उन्होंने बोला है 2 फिर, आप देखो अब ये N यहाँ है तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, तो 1 2, इस 2 वाले पे क्या लगा हुआ है, एक बेंजीन की रिंग लगी हुई, तो ये हो गया 2 फिनाइल हो गया, और अमीन भी हो गया, है ना। अब इस पे लगा लो, अब इस कार्बन के 2 बोर बचे हैं तो CH2, इस पे भी 2 बचे हैं तो 2H, और इस पर भी N की 2 बची हैं तो NH2, तो ये आ गया, है ना, ऐसा आ गया। यदि 1 फिनाइल होता तो इसी पर एक बेंजीन की रिंग भी लग जाती, है ना। फिनाइल मतलब बेंजीन की रिंग, ठीक है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में दे रखा था ये,
ना, तो ऐसे इसको मतलब हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत इजी इजी भी आए हुए हैं, है ना। देखो एक ये आया हुआ है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, ये ठीक है, ये पहले आया हुआ है बोर्ड में। तो क्या करेंगे, अब इसका क्या नाम हो जाएगा। अब मेन प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी NH2 की होती है, इसलिए नंबरिंग इधर से चालू करेंगे, 1 2 3 4, है ना, ऐसे हो जाए, है ना। 4 मतलब ब्यूट, अब डबल बॉन्ड है तो EN होगा, है ना। तो ब्यूट, है ना, लेकिन EN के लिए किस कार्बन पर लगा हुआ है, तो 3 पर EN और 1 पर अमीन, ये इसका नाम हो गया, ब्यूट 3 EN 1 अमीन, है ना, ऐसे नामिंग हो जाती, ठीक है, ब्यूट 3 EN 1 अमीन। अब जो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ अलाइल अमीन, ना, अलाइल अमीन का IUPAC नेम लिखना, है ना। तो अलाइल मतलब होता है डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, है ना, उसको बोलते हैं अलाइल, मतलब ये C डबल बॉन्ड C और फिर C और इस पर NH2, तो ये होता है अलाइल अमीन, है ना। तो अब ये तो इसका स्ट्रक्चर तो हो ही गया, बस ये कार्बन लगाना है, इस पे 2 आ जाएंगे, इस पर 1 आ जाएगा, इस पे फिर 2 आ जाएंगे। अब इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। तो ये हो जाएगा प्रोप 2 EN 1 अमीन, 1 के आगे भी डैश लगाएंगे, है ना। तो प्रोप 2 EN 1 अमीन, तो अलाइल अमीन जो है वो ये हो जाए ना, दिस इज कॉल्ड अलाइल अमीन। नहीं, अलाइल अमीन तो कॉमन नेम है, IUPAC आएगा तो यही लिखना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में ये दिखा है कि अलाइल अमीन का IUPAC नेम लिखो, है ना। अलाइल वर्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे कुछ लगा होना, है ना, उसी को बोलते हैं अलाइल, ठीक है। तो उसमें हम इस ढंग से, 2 डबल बॉन्ड का एक ही तो है, 2 और 3 के बीच में ही तो है, नहीं वो नंबर लिखे हुए हैं, बॉन्ड नहीं है वो, 2 लिखा हुआ है, 1 2, 2 होती तो फिर तो हमको लिखना पड़ता प्रोप 1 2 डाई EN, ऐसा लिखना पड़ता ना, डाई EN और फिर 1 अमीन ना, लेकिन ये ऐसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, है ना। लेकिन उसका भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो हो जाएगा प्रोप 1 2 डाई EN, है ना, और 1 अमीन। अब जैसे मान लो ऐसा हो जाता है, ये C, अब यहाँ NH2 लगा हुआ है, C, फिर इस पे भी NH2 है, और फिर C, तो फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्रोप पेन, अब इसमें पूरा E भी लगेगा, क्योंकि अब इसके आगे हमको डाई लगाना पड़ेगा, 2 लगे हुए ना, तो फिर डाई लगाना पड़ेगा, तो फिर E हटाएंगे नहीं, E भी लगाएंगे, प्रोपेन 1 2 डाई अमीन, ये नाम, है ना। 2 आते हैं तो फिर डाई भी लगाना पड़ता है, और उनके नंबरिंग भी लिखना पड़ती है, और साथ में डाई भी लगाना पड़ता है ना, दोनों चीजें यूज करना पड़ती है, ठीक है। फिर देखो, फिर एक
ऐसा आया हुआ है। इस टाइप का है CH3 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 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3, ये। अब इसका क्या होगा, क्या होगा इसका नेम, वो क्या है, 2014 में आया हुआ। तो फिर बाद में 15 में भी, ऑल इंडिया में 15 में भी आया है सेम ही। क्या होगा इसका, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, कीटोन हो गया है ना, C डबल बॉन्ड हो, तो इसको कम नंबर आना चाहिए, तो इसलिए इस कॉर्नर से करना पड़ेगा 5, है ना। 4 पे ये ब्रांच लगी हुई, तो 4 मिथाइल पेंट। अब 3 पर फिर डबल बॉन्ड लगी, तो 3En और 2ONe, ऐसा ना, 4 मिथाइल पेंट 3En 4ONe, ठीक है, 4O, है ना, ये इसका नाम हो गया। है ना। अब जैसे ये भी आया हुआ है, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, हाँ, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है, तो ज्यादा प्रियोरिटी का कौन सा होता है, एल्डिहाइड, है ना। तो यहीं से फिर नंबरिंग भी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब ये वाला कीटो, ये वाला जो है ये ब्रांच में ना, तो इसको पहले लिखेंगे, तो 3, इसको क्या लिखते हैं, ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हैं, 3 ऑक्सो पेंटेनल ना, पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे आएंगे बोर्ड्स में, इस टाइप के आएंगे। हाँ, अगर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होता तो कहाँ पे, यहाँ पे ये, हाँ वो थर्ड वाले। ये मतलब C डबल बॉन्ड हो की जगह सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता ना। देखो वो कैसे हो सकता है, जब तक नहीं, उस पे तो एच लग जाता, ओ पे भी तो कुछ लगना पड़ेगा, ओ किसी भी एक बॉन्ड थोड़ी रह सकती है, 2 ही बॉन्ड होती है ना ओ की, तो बस ओ एच हो जाएगा, तो फिर ये अल्कोहल हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो गया, है ना। अब इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ठीक है। हाँ, अब ओ एच हो गया ना, तो हाइड्रोक्सी हो गया, ओ CH3 हो जाता तो मिथोक्सी लिख देते, इसी की जगह ओ CH3 लग जाता तो 3 मिथोक्सी पेंटेनल हो जाता। देखो वो सिर्फ वो नहीं हो सकता था, सिर्फ एक हो ना, उससे कुछ ना कुछ लगेगा जरूर, तो जो भी लगेगा उसका नाम दे दे। अब इसमें यही हो सकता था, ओ पे CH3 लग जाता या कुछ भी अल्काइल ग्रुप लग जाता तो मिथोक्सी इथोक्सी हो जाता, है ना, और OH लग गया तो हाइड्रोक्सी हो गया, डबल बॉन्ड होए तो ऑक्सो हो गया, है ना। तो इनमें से ही हो सकता है, और कुछ भी इसमें मतलब चांस नहीं, ठीक। बस ऐसे सिंपल ही आए हुए हैं ना, कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट सा बना के नहीं देते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अब मैं भेज दूंगा, तो उसको ट्राई करना, कुछ NCERT वाले भी भेज दूंगा, है ना, तो वाले ट्राई कर लेना,
तो फिर उसमें से कुछ नहीं आएंगे तो फिर और बता दूंगा, है ना, ठीक है। हाँ मोस्टली वैसे बता दिए कि 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में दिक्कत आती है ना, तो वो वाले हमने कर लिए कि उसमें एन कर देंगे, जो बड़ी चेन होगी उसको मेन कर देंगे और बाकी को ब्रांचेस कर देंगे, ठीक है। और ब्रांच के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी के सब ऐसे ही ब्रांच हो जाते हैं ना, जो मेन होता है बस उसका सफिक्स लिखते हैं, बाकी सबके प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। बाकी को सबको ब्रांच मानते हैं तो ये प्रीफिक्स वाले वर्ड यूज करें, है ना। और ज्यादातर हमको आने बस इन्हीं में से, एल्डिहाइड मतलब मेन ग्रुप इनमें से तो रहेगा ही, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, है ना, यही चैप्टर है हमारे, तो मेन एक ग्रुप तो ये रहना ही रहना है, ठीक है। दूसरा भले हो सकता हो Cl लगा दे, कभी कभी OH लगा दे, ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एकदम सेपरेट नहीं होती है ना कि पूरा पूरा उसका पूछे, ठीक है। और ऐसे ही डबल बॉन्ड C आ जाएगा तो EN लगा दो, ट्रिपल आ जाता तो YN लगा देते, है ना, इसी की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाती तो YN लगा देंगे, ठीक है। लेकिन देखो मेन तो वो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि उनके थोड़ी पूछेंगे हमें अल्कीन अल्केन, है ना, हमको पूछेंगे किसके, इनके एल्डिहाइड, कीटोन्स और इन सब के, तो इसलिए मेन तो ग्रुप यही वाले आएंगे ना। वो सिर्फ अमीन वाले ये इस टाइप के देखो, है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाले ये अमीन, बाकी उधर के नहीं आएंगे हमें, है ना, क्योंकि वो तो हेलो वो अल्केन वगैरह तो 11th में, और हेलाइड, अल्कोहल, फिनॉल वो फर्स्ट टर्म में हो गया, तो बस उनका सफिक्स प्रीफिक्स ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, उनका सफिक्स का यूज नहीं आएगा ज्यादा, है ना, उनमें प्रीफिक्स का यूज आएगा, ठीक है। बस CN का जरूर ध्यान रखना है ना, नाइट्राइल, वो क्योंकि कन्वर्जेंस में काम में आता है ना, इसलिए उसका ध्यान में रखना है ना, क्योंकि वो CN वाला जो अमीन के कन्वर्जन है उसमें दे रखा, क्योंकि CN से हम अमाइड भी बना सकते हैं, और CN से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है और अमीन भी बन जाता है, तीनों चीजें, इसलिए वो CN इंपॉर्टेंट ना, कि उसका LiLH4 से कर देंगे तो अमीन बन जाता है, और H3O पॉजिटिव से तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है, और OH निगेटिव से करते हैं तो अमाइड बन जाता है, फिर अमाइड के बाद फिर वो हॉफमैन ब्रोमाइड वाली रिएक्शन वो आ जाती है ना। दो थोड़ा सा करो और सोचोगे ना तो बहुत सारा सब कॉमन कॉमन ही आता है, बहुत सारी चीजें वही सब आती है ना, ज्यादा नहीं है इसमें बहुत ना, ऐसे लगता है शुरू में ज्यादा, लेकिन यदि उसको थोड़ा करोगे ना तो फिर आसान लगने लग जाता। किसमें CO और SO2, CO2 और SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, और में से क्या पूछा, एसिडिक क्या दिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी है, तो कीटोन है, और वो भी NH लगा हुआ आगे, तो अमाइड है ये, C डबल बॉन्ड हो NH है, तो दिस बिकम अमाइड, नहीं अमाइड हो गया, और SO2NH मतलब ये सल्फोनामाइड हो गया, तो SO2 वाला आएगा। चलो मैं इसको बना के बताता हूँ, देखो ये ऐसे प्रिडिक्ट, मतलब इनको पहचानना गलत नहीं, इनको इनसे भी क्या है, हमें बहुत जान पहचान करनी पड़ती है, मतलब इनको बहुत जब ज्यादा कर करके ही फिर हम कहा, देखो ये CONH, आगे क्या CH3 लगा है क्या, C2H, फिर कुछ भी हो, और इसमें एक ये दिया हुआ है, ये SO2NH C2H5, ये ऐसा उसमें बनता भी है, किसमें, हिंसबर्ग, है ना, ये SO2 वाला, ठीक है, इसीलिए शायद कभी दे सकते हैं। तो देखो ये CONH का मतलब है C डबल बॉन्ड ONH, तो ये दिस इज 2 डिग्री अमाइड ना, ये क्या है, अमाइड है, ठीक है। और SO2 का क्या मीनिंग है, ऐसा S पे ही 2 डबल बॉन्ड O लगे होंगे, ऐसा, तो सबसे पहले तो हमको ये बना लेना, देखो कभी भी CO बीच में आए तो, और उसके दोनों तरफ कार्बन है, तो वो 100% कीटोन जैसा, मतलब C डबल बॉन्ड O होगा, और यदि नाइट्रोजन है तो अमाइड होगा, है ना, एक तरफ कार्बन CO और नाइट्रोजन, है ना, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है, बीच में
सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ आ सकता है, वो अकेला ही, बस और कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ होगा ही नहीं उसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे जो लोन पेयर है, यदि मान लो हम इन हाइड्रोजन की बात करें, एक ये हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन, है ना, यदि ये एसिडिक है तो H पॉजिटिव निकलेगा, है ना, और H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर नेगेटिव। या चलो पहले जैसे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या है, इसके साथ रेजोनेंस में, एक के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर से भी रेजोनेंस में है और इधर भी दो के साथ रेजोनेंस, तो इस N पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा, या H पॉजिटिव जब निकलेगा तो इस N पे जो नेगेटिव आएगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, इधर से भी स्टेबल है और इस साइड से भी स्टेबल है, ठीक है। तो ये जल्दी दे देगा, है ना, क्योंकि इसका जो नेगेटिव बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो कम बेसिक है, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, और इसका जो नेगेटिव बनेगा उसमें एक ही तरफ रेजोनेंस है और इसमें दो तरफ रेजोनेंस है। तो इसका आंसर ऐसे हम ये ऐसा लिखेंगे कि इन सल्फोनामाइड, है ना, इसका आंसर लिखना है तो देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले तो ये लिखना पड़ेगा सल्फोनामाइड, ये जो है ना, ये मोर एसिडिक, है ना, ये ज्यादा एसिडिक है, और उसका रीजन होगा इन सल्फोनामाइड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ना, कि वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, ठीक है। इन सल्फोनामाइड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू अमाइड, है ना, सो इट इज मोर एसिडिक। ऐसे भी देखो सल्फोनिक एसिड अमाइड वगैरह से ज्यादा एसिडिक होते हैं नॉर्मली, ठीक है, इसीलिए ये वाला KOH में डिसॉल्व भी हो जाएगा, ये इतना एसिडिक है इसीलिए इसका H KOH से रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए इंसबर्ग टेस्ट में 1 डिग्री अमीन से जो बनता है वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन से बना हुआ है, इसलिए इसमें एक H है, 2 डिग्री में ये H भी खत्म हो जाता है, इसलिए वो इनसॉल्युबल रह जाता है, और 3 डिग्री फिर वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो एक तरह से इन्होंने हिंसबर्ग रिएजेंट से जो बना है उनका क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उस पर बेस आया, समझ में आया ना।